डांसर मां ने बेटी की हत्या के बाद पार्टी की। लखनऊ में लाश बेड में रख प्रेमी संग सोई, बदबू आई तो परफ्यूम छिड़का, अब दोनों गिरफ्तार हुए। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। लखनऊ में मां ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 7 साल की बेटी की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। शव पर पैर रखकर चढ़ गई। उसके बाद उसे बेड के बॉक्स में रखकर बंद कर दी। बदबू आने पर शव को बाहर निकालकर एसी के सामने रख दिया। उस पर परफ्यूम छिड़ककर बदबू कम करने की कोशिश की। बाद में शव को सामने रखकर बॉयफ्रेंड के साथ शराब पार्टी की। पति को फंसाने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल भी की। कहा पति बेटी की हत्या करके भाग गया। पुलिस ने मां और उसके प्रेमी को बुधवार को ही गिरफ्तार कर लिया। महिला बार डांसर है। 4 साल से एक युवक से उसका संबंध है। उसके साथ रहने के लिए जेठ, सास और 2 नंदों को रेप के केस में फंसाकर जेल भी भिजवा चुकी है। पति को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया था। उसके बाद प्रेमी के साथ अपनी ससुराल में ही लिव इन में रहने लगी थी। अब पति को बेटी की हत्या में जेल भिजवाकर पूरा प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। लखनऊ में हुए इस हत्याकांड को हमारी इन्वेस्टिगेशन में इसमें अय्यासी, लग्जरी लाइफ, नशेबाजी, अवैध संबंध जैसे तमाम राज सामने आए। इन वजहों से पुलिस का शक गहराया। केसरबाग के खंडारी बाजार में रहने वाले शाहरुख की रोशनी उर्फ नाज से करीब 10 साल पहले शादी हुई थी। दोनों के 7 साल की बेटी शायराना और सोना थी। 14-15 जुलाई की रात करीब 3 बजे रोशनी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके बताया कि पति ने बेटी की हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस पहुंची। रोशनी ने बताया कि पति शाहरुख घर आया था। झगड़े के दौरान बेटी की हत्या करके भाग गया है। पुलिस ने शव देखा तो मामला कुछ और ही लगा। शव से बदबू आ रही थी, कीड़े भी पड़ गए। इससे साफ था कि एक हत्या 1-2 दिन पहले की गई। इससे पुलिस को रोशनी और उसके प्रेमी उदित जायसवाल पर शक गहराया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। प्रेमी पुलिस के आगे टूट गया। खुला हत्या का राज। पुलिस की पूछताछ में रोशनी का प्रेमी उदित जायसवाल टूट गया तो सारी घटना उगल डाली। उसने घटना का सच बयां कर दिया। उसने बताया कि किस तरह से रोशनी से करीब 4 साल पहले समिट बिल्डिंग के क्लब में मुलाकात हुई थी। वह एक डांसर पर फिदा हो गया था। इसके बाद दोनों करीब आए और लिव इन में रहने लगे। रोशनी का पति और परिजन इसका विरोध कर रहे थे। प्लानिंग के तहत पहले रोशनी की जेठ, सास और दोनों नंदों को जेल भिजवा दिया गया। अब पति को रास्ते से हटाने की साजिश थी। बेटी का गला घोटा, पेट पर चढ़ी। उदित से हत्या का राज पता चलने के बाद पुलिस ने रोशनी से कड़ाई से पूछताछ की। उसने बताया कि 13 जुलाई को बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी थी। दबाए रखा ताकि चीख ना निकले। जब उसकी मौत हो गई तो उसके पेट पर पैर रखकर चढ़ गई। इससे उसके मुंह से खून निकल आया। प्रेमी उदित के कपड़े से खून को साफ किया। उसके बाद शव को बेड के बॉक्स में बंद कर दिया। ये थी इस दरिंदी मां की कहानी। दिनांक 14 तारीख को देर रात्रि थाना कैसरबाग पर 112 के माध्यम से सूचना मिली कि खंडारी बाजार में रहने वाली रोशनी खान ने टेलीफोन से सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय बच्ची को उनके पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग और फोरेंसिक की टीम पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रोशनी खान की तहरीर पर मृतका की पिता के ऊपर तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर दी गई थी। इस संबंध में जब कैसरबाग पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई और रोशनी खान के बयान लिए गए और उसके एक पुरुष मित्र जिसका नाम उदित जायसवाल था उसका बयान लिया गया, तो उस बयानों में बहुत सारे विरोधाभास निकले और इस पर पुलिस ने और गहनता से छानबीन की, आस पड़ोस से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज देखे गए और कई लोगों संबंधित लोगों के कॉल डिटेल्स खंगाले गए। वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया गया
तो उसमें जो तथ्य आए वो इस प्रकार के थे कि उदित जायसवाल के साथ रोशनी जो है वो लिविंग में रहती थी और इस बात का ये बच्ची विरोध करती थी और कहती थी कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती थी। इस बात से ये दोनों बहुत नाराज़ रहा करते थे। इसके साथ साथ ये भी बात थी कि जो जिस घर में रोशनी रहती थी वो घर इसके पति के नाम था और वो पति से भी जिसके से अनबन चल रही थी उसको भी हड़पना चाहती थी और इससे पूर्व में भी वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत करा चुकी थी। इन सब चीज़ों की पूरी प्लानिंग करते हुए रोशनी ने 13 तारीख की देर रात्रि में पूरा प्लान बनाया और उसके बाद उदित जायसवाल के साथ मिल के उस बच्ची की हत्या कर दी और उसमें जो हत्या करने से पहले उसको पीटा भी गया, बच्ची को मारा गया और रोशनी द्वारा स्वयं उसके पेट पे लात भी रखी गई और इसके बॉयफ्रेंड द्वारा उसके मुंह पर हाथ रखा गया जिससे कि उसकी दम घुटने से मृत्यु हो गई। इसके उपरांत ये लोग रात में सवेरे उठ के घर का ताला बंद करके निकल गए और लखनऊ में घूमते रहे और इन्होंने 2-3 जगह जाके शराब भी पी और इसके बाद हुसैनगंज में एक उन्होंने होटल लिया और रात भर वहाँ रहे। फिर अगले दिन सवेरे आकर इन्होंने 112 पर सूचना दी और ये बताया कि जब हम लोग बाहर थे तो मेरे पति ने आकर इसकी हत्या कर दी है और फिर पुलिस ने इसका पूरी तरीके से खुलासा करके दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और आवश्यक